गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम 11th क्लास की जो राजनीति विज्ञान के अंदर अध्याय सेकंड के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो अध्याय सेकंड है उसके अंदर हमने अधिकारों के बारे में चर्चा कर ली और बहुत कुछ हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और इनका क्या जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के मध्य क्या संबंध है, किस प्रकार से अलग हैं और इन दोनों के मध्य विवाद हुआ तो किसके कारण हुआ, जमींदारी उन्मूलन कानून के द्वारा, संपत्ति के अधिकार के द्वारा, और उसका विवाद का निस्तारण जो केशवानंद भारती 1973 के विवाद के साथ में संपन्न हुआ। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्वों के क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या नीतियाँ बनाई जाती हैं सरकारों के द्वारा और ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनको हम न्यायालय के अंदर दावा नहीं किया जा सकता है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4वें संविधान के 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए और इनका मौलिक उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य की बात आती है तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये मेन इनका उद्देश्य है कि सरकार को इस प्रकार की नीतियों के लिए प्रेरित करे जिससे सरकार जो राज्य का रूप है वो लोक कल्याणकारी बन जाए। आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले कि इनका उद्देश्य के अंदर मुख्य उद्देश्य यह आ गया इनका। इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य में और कौन कौन सी जो मुख्य उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके अलावा देखो लोगों का कल्याण करना, यह भी इसके उद्देश्य में, लोगों का कल्याण करना। और क्या है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, यह भी उद्देश्य किसका है? नीति निर्देशक तत्वों का। लोगों का कल्याण करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यह भी इनका उद्देश्य है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। संसाधनों का समान वितरण करना, यह भी उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का कि जो संसाधन है सरकार के पास में उनका समान रूप से वितरण करे, बंटवारा करे सरकार, तो संसाधनों का समान वितरण करना। संसाधनों का समान वितरण करना। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इस प्रकार का वातावरण बनाए सरकारें, इस प्रकार की नीतियां लागू करें देश के अंदर जो सरकारें हैं वो, कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति को बढ़ावा मिल सके, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति स्थापित हो सके। ये भी नीति निर्देशक तत्वों में ही ऐसी नीतियों को प्रेरित करने के लिए सरकारों को प्रेरित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यह भी उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का। और कौन कौन सी, देखो इसके लिए, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं नीति निर्देशक तत्वों में, इनके लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई। अब बात आती है नीति निर्देशक तत्वों ने कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं। अब आती है नीतियां। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर क्या क्या नीतियां बनाई हैं? जैसे समान नागरिक संहिता, नीति निर्देश तत्वों में क्या बनाई गई है? समान
नागरिक संहिता, संहिता मतलब कानून। यह अनुच्छेद, इतना और बता देता हूँ, 44 के अंदर इस बात को व्यवस्थित किया गया है कि सरकार कोई भी कार्य करेगी तो सरकार की नज़र में सभी के लिए समान कानून होंगे। वो है अनुच्छेद 44 के अंदर, जो नियम होंगे वो सबके लिए बराबर होंगे। अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता, सब लोगों के लिए समान नियम समान कानून होंगे। फिर आता है मद्यपान निषेध। ये कार्य करेगी सरकार, मद्यपान निषेध, इसके लिए कानून बनाएगी सरकारें कि मद्यपान निषेध, सरकारों के द्वारा ये कानून बनाया कि मद्यपान को निषेध किया जाएगा। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देगी, तो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, ये नीतियां लागू करेगी कौन? सरकारें। तो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा। अगले कौन सी नीतियां बनाएंगी सरकार? वो हैं उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। जो उपयोगी पशु हैं उनको मारने के ऊपर रोक लगाई जाएगी। जो उपयोगी हैं, जो दुधारू पशु हैं, जो उन पशुओं के उनकी हत्या पर रोक लगाएगी कौन? सरकार। साथ ही साथ में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के कार्य करेगी सरकार। सरकार राज्य के अंदर जो मद्यपान निषेध लागू करेगी, सब लोगों के लिए समान कानून बनाएगी। और साथ ही साथ में और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ये कार्य भी इस प्रकार की नीतियाँ बनाएगी सरकार, जिससे ग्राम पंचायतें उनको प्रोत्साहन मिले, उनका विकास हो। तो ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ये थी सरकार के द्वारा। इन नीतियों की पालना की जाएगी। सरकार इन नीतियों के ऊपर विशेष ध्यान देगी कि सब लोगों के लिए समान कानून बनाएगी, सबके लिए समान नियम होंगे। मद्यपान का निषेध करेगी सरकार, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देगी, इन नीतियों का अनुसरण करेगी और इन नीतियों का अनुसरण करते हुए उपयोगी पशुओं को मारने पर या उनकी हत्या पर रोक लगाएगी, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देगी। ये सब कार्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इन नीतियों की पालना करते हुए सरकार अपना कार्य करेगी। अब आता है इसी के अंतर्गत ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है। कुछ अधिकार भी हैं जिनके लिए हम न्यायालय के अंदर दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसे अधिकार जिनके लिए, ऐसे अधिकार, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं भाई, अधिकारों की बात हो रही। ऐसे अधिकार जिनके लिए जुडिशरी मतलब न्यायालय में, जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला वो अधिकार है पर्याप्त जीवन यापन का अधिकार। पर्याप्त जीवन यापन का अधिकार। इस अधिकार को यदि किसी के जीवन के ऊपर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उसके प्राणों कोई संकट पे हैं, जीवन यापन करने में कहीं उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस को किसी न्यायालय के अंदर दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो वो है जीवन यापन का अधिकार। महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, इसके लिए भी किसी न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है कि महिलाओं और पुरुषों समान काम की समान
मजदूरी, इसके संदर्भ में भी किसी न्यायालय के अंदर जो वाद वो दायर नहीं किया जा सकता, किसी न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात है इसके ऊपर किसी भी न्यायालय के अंदर दावा नहीं किया जा सकता है। और फिर आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका भी किसी न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है कि आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके लिए भी किसी न्यायालय के अंदर जो हम दावा नहीं कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शोषण, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति का शोषण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका अधिकार का हनन हो रहा है, तो जो इसके लिए भी हम न्यायालय के अंदर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। काम का अधिकार, ये भी न्यायालय के अंदर दावा नहीं किया जा सकता है, काम का अधिकार। और अगला है 5वां है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। 6 वर्ष से 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में देख रेख और शिक्षा, देख रेख और शिक्षा, इसके संदर्भ में भी किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है। तो ये ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सके। सारी जैसे 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यावस्था में देख रेख और शिक्षा, ये हमारे अधिकार थे। और अब हम जो इसके अंतर्गत ये हमने सारी बातें चर्चा की और हम निष्कर्ष तौर पे इसके अंदर एक समाज सुधारक का नाम दिया गया है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब हमारे जो पाठ का निष्कर्ष निकल करके आता है, जो संपूर्ण पाठ है उसका जो निष्कर्ष है उसके बारे में क्या हमने हमारे सामने निष्कर्ष क्या निकल करके आता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर देखो अपने एक जो समाज सुधारक हैं उनके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। वो थे महाराष्ट्र से रिलेटेड और उनका नाम था जो ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फूले। सर्वप्रथम ये कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे। क्या थे ये? एक समाज सुधारक थे। ज्योतिबा राव फुले क्या थे? निष्कर्ष के तौर पे हमारे सामने एक तो ज्योतिबा राव फुले के मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। निष्कर्ष तो हमारे सामने क्या निकल के आता है। ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र के थे, ये समाज सुधारक थे और इन्होंने देखो सर्वप्रथम हमारे को इनकी रचनाओं से सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। सर्वप्रथम समाज सुधारक थे। सर्वप्रथम इनके विचारों में किनके विचारों में? ज्योतिबा राव फुले के विचारों में सर्वप्रथम इनके विचारों में यह प्राप्त होता है कि इनके विचारों में हमें यह प्राप्त क्या प्राप्त होता है? हमें यह प्राप्त होता है कि क्या प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में क्या होता है? इन्होंने अधिकारों के संदर्भ में बात कही है। अधिकारों में मेन मुख्य बात नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इन्होंने बात नहीं की है, बल्कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित हैं। अधिकारों में
स्वतंत्रता व समानता, समानता दोनों निहित या मौजूद हैं। अधिकारों के संदर्भ में ज्योतिबा फुले का इतना ही सही है कि इन्होंने महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, समाज सुधारक थे। इनके विचारों के अंदर हमारे को सर्वप्रथम ये बात दिखाई पड़ती है कि इन्होंने अधिकारों के संदर्भ में बात कही है कि स्वतंत्रता और समानता हमारे को देखनी है। तो हम कहाँ देखें? संविधान के अंदर अधिकारों के अंदर ये दोनों चीज़ हमारे को दिखाई पड़ती हैं अधिकारों के अंदर। इसी के साथ फिर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये विचार और स्पष्ट हुआ तथा इसे संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाना लगा। किसको? अधिकारों को संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। कब? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। और 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका निभाई। तो न्यायपालिका ने 1950 से ही अधिकारों के संदर्भ में ये है 1950 से ही न्यायपालिका ने अधिकारों के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? न्यायपालिका ने। अधिकारों की रक्षा किसको माना जाता है? न्यायपालिका को। अधिकारों की रक्षा किसको माना गया है? न्यायपालिका को। ये बात हमारे सामने इस निष्कर्ष तौर पे अधिकारों में ये बात हमारे सामने निकल कर आती है। और अधिकार इसी प्रकार से अधिकार सरकारी कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करते हैं। और इस प्रकार से अधिकारों की बात जो निकल करके आती है, अधिकार सरकारी कार्यों को सीमित करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। तो देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित कौन करते हैं भाई? देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। कौन करते हैं? अधिकार। कौन करते हैं? अधिकार। इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर था सेकंड, जो भारतीय संविधान में अधिकार, संपन्न हुआ। कल हम जो चर्चा करेंगे वो है हमारा अध्याय तीसरा हमारा प्रारंभ हो जाएगा, जिसके अंदर हम चुनावों के बारे में और जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं उनके बारे में, भारत के अंदर चुनाव प्रक्रिया क्या है, प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।